नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंदियारा और ये मेरे सी बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 4th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमेंट के बारे में। कमेंट एक बहुत ही ख़ास तरह का फीचर होता है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको प्रोवाइड कराती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फंक्शन होता है और ये जो फंक्शन है कमेंट, हम किसी भी चीज़ को अगर अपने प्रोग्राम में कमेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो उसको इग्नोर कर देता है। वो कमेंट कंपाइलर के लिए बिल्कुल ही इनविजिबल होता है और कमेंट के अंदर हम जो मर्जी वो लिख सकते हैं। एक कमेंट को चलिए अब हम बना के मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कमेंट को अगर बनाना है तो हमें स्लैश 2 स्टार और फिर 2 स्लैश, इस तरीके का एक हमको जो है स्टार्टिंग और एंडिंग बनाना पड़ेगा। इस शुरू के 3 और ये लास्ट के 3 के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट होगा। मान लीजिए यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ कमेंट और मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे रन कराता हूँ, बिल्ट एंड रन। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड और मेरे जो कोड है मेरा उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया। अब मान लीजिए मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख देता हूँ और फिर इसे बिल्ट एंड रन करता हूँ तो भी यहाँ पे मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो वैसे ही आ रहा है और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इस कमेंट के अंदर आप कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड या फिर कोई सिंबल या फिर ये गलत हो गया, हाँ, या फिर कोई सिंबल या फिर कोई नंबर, कुछ भी जो आपकी मर्जी आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये कमेंट की ज़रूरत हमें क्यों है, इसके कुछ इम्पोर्टेंस हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग सोचेंगे कि भाई अगर कंपाइलर इसे इग्नोर कर देता है तो इसकी हमको ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत ये है कि जो हम मान लीजिए अभी हमारे पास ये 10 लाइन का एक कोड है, जब हम 100 या 200 या 1000 लाइन के कोड लिखते हैं तो उसमें हमको अगर कहीं पे कुछ चीज़ ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे हम कहीं उलझ जाते हैं तो हम वो पर्टिकुलर जगह के लिए हमें कमेंट लिखते हैं। मतलब हम अगर किसी कोड में बहुत सारे फंक्शंस लिखते हैं या बहुत सारी क्लासेस का यूज़ करते हैं तो हम हर क्लास के सामने कमेंट लिखते हैं ताकि हमको ये पता लगे कि वो किस लिए है, उसका काम क्या है और कुछ भी उससे रिलेटेड जो हमको इन्फॉर्मेशन एक होता है ना, एक रिमेंबर पॉइंट, उस टाइप से हम इसे यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इसका एक साइकोलॉजिकल जो है एक बेनिफिट मिलता है हमको। साइकोलॉजिकल मतलब जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आप अपना कोड बिना कमेंट के लिखते हैं और एक कोड कमेंट में लिखते हैं तो जो कमेंट वाला आपका जो कोड है उसे देख के आपका इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा, क्योंकि जितने भी ऐसा माना जाता है कि जितने भी बड़े प्रोग्रामर्स हैं वो कमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो हर 5-7 लाइन में एक कमेंट ज़रूर लिखते हैं। इससे जो हमारा कोड है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है और जो आपके कोड को चेक करता है उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े किसी माहिर इंसान ने ये कोड को लिखा है। अब कमेंट के साथ कुछ रूल्स भी होते हैं जिसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक कमेंट ले आता हूँ मैं। ये जो हमारा कमेंट था, दिस इज कमेंट, इस कमेंट को आप किसी भी लाइन की शुरुआत में लिख सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या मैं किसी लाइन के एंड में लिख सकता हूँ या फिर मैं एकदम जब खाली जगह है, मान लीजिए अब जैसे इसको मैं कट करके यहाँ पे लिख सकता हूँ और यहाँ तक कि मैं इसको अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में भी लिख सकता हूँ। ओके।
लेकिन मैं इसको अगर यहाँ से हटा दूँ और मैं सोचूं कि मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ मेन फंक्शन है, उसके बाद उसका स्टेटमेंट है, यहाँ पे अगर मैं उसे लिखता हूँ तो ये दिक्कत दे सकता है मुझे। फ़िलहाल तो ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे चल के ये दिक्कत देता है, क्योंकि इसके बाद कुछ और लिखा जाता है तो वहाँ पे हम कमेंट नहीं लिख सकते। और अगर मैं चाहूँ इसे कि मैं यहाँ इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिखूँ तो मैं ये भी नहीं कर सकता। और अगर मैं किसी 2 यहाँ पे डाटा टाइप और ये जो फंक्शन है इसके बीच में लिखूँ तो मैं ये भी नहीं कर सकता। ओके, और यहाँ तक कि मैं इसको किसी मतलब जो कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लॉक्स, अब जैसे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, मैं किसी ब्लॉक के बीच में इसे नहीं लिख सकता, अलग से कोई जगह है या उसके एंडिंग में स्टार्टिंग में मैं लिख सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये पूरा अपने आप में एक मीनिंग बनाता है, यहाँ पे पूरा एक अपने आप में एक जो है इसका ये एक सेंटेंस है, इसके एक मीनिंग बनाता है, यहाँ पे मैं बीच में कमेंट को नहीं लिख सकता। दूसरा जो रूल है वो ये है कि मैं एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट नहीं लिख सकता। मान लीजिए मैं इसे यहाँ लिखता हूँ और इसे यहाँ लिखता हूँ और इसे यहाँ लिखता हूँ, तो ये कमेंट के अंदर कमेंट के अंदर कमेंट ऐसा लिखना प्रॉब्लम तो इसमें कुछ नहीं आएगी, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि एक साइकोलॉजिकल जो इसका बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत जो अजीब सा लोग इसे समझते हैं, और मेरा आपको सजेशन है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपको कमेंट का यूज़ करना ही है तो एक कमेंट में हो जाएगा, या आप एक ही जगह में अलग अलग 2 कमेंट बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, मान लीजिए यहाँ मैं कमेंट लिखता हूँ और मैं इसे एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये कुछ अलग बन गया। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया, कलर स्कैन इसलिए होता है, ये कुछ जो है अलग बन जाएगा और ये अभी कमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम दे सकता है आपको। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे इस लाइन में कमेंट लिखना है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि इसे कॉपी करके आप इन लाइनों के बीच में डाल दीजिए और फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो कमेंट कहलाएगा। ओके, एक और होता है एक तरीका मल्टी लाइन कमेंट का, लेकिन उसका तरीका मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसमें कमेंट के टॉपिक में बहुत ही जो है, फ़िलहाल तो आपको इसका कोई यूज़ ही नहीं आएगा, क्योंकि हम अभी बिगनर्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन आगे चल के मैं जब अपने कोड में कमेंट का यूज़ करूँगा तो आप भी कीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं कोई और टॉपिक बताने से पहले मुझे लगा मैं आपको ये कमेंट का टॉपिक बता दूं, क्योंकि बाद में जब हम अपना जो यूज़फुल टॉपिक्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें उसके बीच में अगर मैं इस टॉपिक को लाता तो आप थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं आता। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपना कमेंट यूज़ करके कोई कोड लिखिए, और जिससे कि आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, और जो मैंने आपको बात बताई वो सही है कि नहीं आप उसे भी चेक कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो इस वीडियो का, इसके बाद वाले वीडियो का, या इसके पहले वाले वीडियोज़ का, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।